नमस्कार। विवाह के विरोध में मैं संजू आज पुनः आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे संसद के बजट सत्र शुरू होने पर परंपरागत राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और जैसे कि अपेक्षा की जाती है और परंपरा भी है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भविष्य के हर क्षेत्र में भविष्य के उन कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है, उन योजनाओं की जानकारी दी जाती है, बल्कि उन नीतियों की भी जानकारी दी जाती है जिस पर सरकार आगे बढ़ते हुए देश के सुनहरे भविष्य, जी हाँ, चूंकि यह दावा हमेशा किया जाता है, सुनहरे भविष्य की कदम बढ़ाती है, काम करती है, आम जनता के हित में काम करती है, लोगों की अपेक्षा के अनुरूप योजनाएं बनाती है, नीतियां बनाती हैं, उनको क्रियान्वित करती है। यह एक परंपरा मैं परंपरा बार बार इसलिए कर रहा हूँ, यह एक मिसाल बन चुका है आरंभ से ही, ये पिछले दिनों की बात नहीं है जब ऐसी बातें की जाती हैं। लेकिन जब हम व्यवहार के स्तर पर उन कथित क्रियान्वयन के परिणाम देखते हैं तब निराशा होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश में एक स्थिर, निर्णायक और निडर सरकार है। यह दावा किया गया, बिल्कुल सही है। स्थिर है क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है, निर्णायक इसलिए है उन्हें कोई चुनौती देने वाला नहीं है, पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी। वो जो उनकी निर्णायक मंडली है वो जो तय करती है वही क्रियान्वित होती, वही सरकार की नीति बनती है। जहां तक निडरता का सवाल है, दावे तो किए जाते हैं कि हम एक शक्तिशाली देश है, विकसित देशों की श्रेणी में प्रवेश करने को कदम ताल कर रहे हैं। सीमा पर हमारे जवान अपने शौर्य का परिचय देते हुए सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं है वो हमारी ओर आंखें उठाकर देखें। ये सब बातें कहते थे, इसे निडरता की श्रेणी में लाते हैं। लेकिन फिर वही बातें होती, जो बातों की चर्चा की गई, जिन बातों पर राष्ट्रपति ने जोर दिया, जैसे कहा कि निर्णायक सरकार, स्थिर सरकार, निडर सरकार, लेकिन हकीकत में आज आम जनता क्या चाहती है, आम जनता की चिंता क्या है, आम जनता की अपेक्षा क्या है? महंगाई पर काबू पाना, बेरोजगारी को दूर कर लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध का, ये दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां देश की आम जनता सरकार से निराकरण चाहती है। दावे तो किए जा रहे, ये भी दावे किए गए कि महंगाई घटी है, नौकरियां बढ़ी हैं, ये दावे किए गए सरकार की ओर से। लेकिन हम आप सभी इस कड़वे सच से परिचित हैं कि महंगाई कायम है, कायम है और कायम है। और महंगाई की मार ऐसी है कि जिससे कि हर परिवार, क्या निम्न वर्ग का, क्या मध्यम वर्ग का, क्या उच्च वर्ग का, हर परिवार का रसोई घर उससे प्रभावित है। गृहिणियां परेशान हैं, घर को चलाने वाला जो सदस्य है, जो मुखिया है, उसकी भी चिंताएं प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह महंगाई की मार है। आप जब जाते हैं, क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें आपके वश में है? क्या आपके जेब को वो हल्का नहीं कर रही? क्या बाजार में आप साग सब्जी खरीदने जाते हैं
उनकी क्या स्थिति है, बाकी छोड़ दीजिए। अन्य खाद्य पदार्थ, सभी खाद्य पदार्थों के मूल्य ऊपर बढ़ते चले गए, आम लोगों की पहुंच के बाहर चली गई वो। आप सर्वेक्षण कार्यालय की ईमानदार सर्वेक्षण कार्यालय छोड़िए, सरकारी आंकड़ों को, सरकारी दावों को, हकीकत आपके सामने आ जाएगा कि आज भी देश में बहुत सारे ऐसे परिवार जिन्हें 1 जून की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। यह एक हकीकत है, यही सच्चाई है, यही कड़वा सच है हमारे देश की आम जनता का, गरीबों की हालत। जाकर के आप उनके परिवार में जाकर देखिए, कहा जाता है, दावे किए जाते हैं कि इतने पक्के मकान दिए गए, इतने शौचालय बना दिए गए, इतने लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया गया। ये सब अपनी जगह, लेकिन अगर हकीकत की ओर फिर आप ध्यान देंगे तो आज भी करोड़ों परिवार भूखे सोते हैं। यह एक सच्चाई है, भरपेट खाना नहीं मिल पाता उन्हें, चूंकि रोजगार की हालत भी बदतर है। इसलिए घर का मुखिया भी परेशान है, इधर उधर हाथ पांव मारकर किसी तरह अगर वो घर के लिए भोजन की व्यवस्था करता है तो वह पर्याप्त नहीं होता है। लोग अपनी भूख को मार करके जो उपलब्ध है उसमें बंटवारा करके खाते हैं। यह सच्चाई है, कड़वा सच, यह भारत का सच है। हम निडर, निर्णायक, स्थिर सरकार की बात तो करते हैं, अच्छा लगता है सुनने में। जब बजट भाषण आता है वित्त मंत्री का तो बहुत अच्छा लगता है, जो सपने दिखाए जाते हैं, भविष्य के सपने दिखाए जाते हैं। और ये आज से नहीं, आरंभ से हो रहा है। देखते देखते हम आजादी के स्वर्ण काल में पहुंच गए, 75 वर्ष हो गए और अभी भी हमें सपने ही दिखाए जा रहे हैं। और आम जनता उन सपनों के पूरा होने की बाट जोती रहती है, जो बाट जोते जोते 75 वर्ष बीत गए। अब कहा जा रहा है कि अगले 25 वर्षों में, इस बार के बजट भाषण में सरकार की ओर से कहा गया कि अगले 25 वर्षों में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। चलिए इसे भी हम संजो कर रखते हैं, 25 वर्ष आने में कितना समय लगेगा आज की पीढ़ी देख लेगी। लेकिन मैंने जैसे कहा कि अब यह सिर्फ वादों वाला देश नहीं रहे। भारत ने प्रगति की है, हर क्षेत्र में प्रगति की है, निसंदेह प्रगति की है, उस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन क्रियान्वयन के स्तर पर अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण हम डालते हैं तो कुछ खामियां हैं। उन योजनाओं का लाभ अपेक्षितों को नहीं मिल पा रहा है या उस मात्रा में नहीं मिल पा रहा है जिसके दावे सरकार करती है। यह हकीकत है। आज भी परिवार का मुखिया, गरीब परिवार का मुखिया 2 रोटी की तलाश में दिन भर घूमता है, फिर बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाता। स्कूल खोले जाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में दावे किए गए कि इतने स्कूल खोले गए, इतने छात्रों को मिला। लेकिन जब आप फिर हकीकत का पता कर जाएंगे तो मालूम होगा कि वे निजी क्षेत्रों में हुए, इसका लाभ एक विशिष्ट वर्ग को मिलता है। आम जनता को, आम गरीब जनता को लाभ नहीं मिल पाता। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार की नीयत पर हम संदेह प्रकट नहीं कर रहे हैं, सरकार की नीतियों पर भी कोई सवाल नहीं। प्रश्न उठता है ईमानदार क्रियान्वयन के ऊपर। उससे जो संबंधित जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी ईमानदारी पर और उनके समर्पण का सवाल उठता है। सरकार योजनाएं बनाती है, लोगों, गरीब लोगों को ध्यान में रख करके, आम जनता को ध्यान में रखे। इस बार दावा किया कि हर वर्ग विकास और विरासत पर जोर देते हुए हर वर्ग के लिए योजना बनाई जा रही है, हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं बनाई जाए, उन्हें क्रियान्वित किया जाएगा। यह सरकार को उसे कितना अच्छा लगता है सुनने में
लेकिन फिर मैंने वही कहा कि वह जो एजेंसियां हैं, वह जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन्हें योजनाओं को ईमानदारी से क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी जिन पर है, यह चुनौती उनके लिए है। और फिर उन एजेंसियों के लिए जो उन पर निगरानी रखे कि सरकार ने जो अच्छी योजनाएं बनाई हैं, जो जनहित में जो योजनाओं को बनाया है, उसका लाभ अपेक्षितों को मिल पा रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। और इसमें एक जो बहुत बड़ी बाधा है वह है सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार। हालांकि उसके भी दावे किए गए कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, भ्रष्टाचार में कमी आई है, हो सकता है, लेकिन बंद नहीं हुआ है। ये वही लोग हैं, वह जिम्मेदार लोग हैं जिन पर सरकार ने जिम्मेदारी थोपी हुई है योजनाओं के क्रियान्वयन के, लोगों को लाभ पहुंचाने की। उन योजनाओं का लाभ उनके पास पहुंचे, अपेक्षितों के पास यह सुनिश्चित करने की जिन पर जिम्मेदारी है, वे अपना काम ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं या नहीं रह रहे, यह देखना आवश्यक है। अगर वह ईमानदारी पूर्वक काम करते होते तो आज यह स्थिति नहीं होती। आज भी लोग, बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग भूखे पेट नहीं सोते। यह कैसा भारत है? यह सवाल पूछा जाएगा और पूछा जा रहा है। आज तकनीकी का जो विकास हुआ है, आज सारी बातों की जानकारी आम जनता तक पहुंचती है, उनको झोपड़पट्टियों तक भी पहुंचती है। वे जब सुनते हैं खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि उनकी सूद ली जा रही है, लेकिन वो प्रतीक्षा करते जाते हैं। जो सपने उन्हें दिखाए जाते हैं उसकी पूर्ति के लिए वो प्रतीक्षा करते करते उनकी आंखें थक जाती हैं और बाद में अस्थायी रूप से वो आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन उनके सपने पूरे नहीं होते। यह स्थिति किसी को भी विचलित कर देती है। हम आप ये सुन करके विचलित हो जाते हैं जब एक खबर आती है कि फलने गांव में, फलने जगह लोग भूख से मर रहे हैं, उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा के अभाव में बच्चे आवारा बन रहे हैं। रोजगार के अभाव में वे आपराधिक प्रवृत्ति को स्वयं में समाहित करने को मजबूर हो जाते हैं। ये खबरें आती है तो मन विचलित हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार ने जो योजनाएं बनाई है और जो भरोसा दिया कि अगले 25 वर्षों में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, उस दिशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि जो संबंधित जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन पर यह जिम्मेदारी दी गई है उन योजनाओं के क्रियान्वयन की, कि वे अपना काम ईमानदारी से सक्रियतापूर्वक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह निगरानी अत्यंत ही आवश्यक है। और इससे भी ऊपर जाकर के स्वयं उन लोगों के बीच, उन जिम्मेदार लोगों के मन में ऐसे भाव को पैदा करना कि उनका यह धर्म है, उनका यह कर्तव्य है देश के प्रति, समाज के प्रति, आम लोगों के प्रति, कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन ईमानदारी से करे। इन योजनाओं में जो बातें कही गई हैं, जो आश्वासन दिए गए हैं, उसका लाभ उन लोगों तक पहुंचे ताकि वो 2 वक्त का निवाला शांतिपूर्वक खा सके और अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ सोच सके, आगे बढ़ सके, अपने बच्चों को भारत का एक सुखी संपन्न नागरिक बना सके। ऐसे वातावरण को तैयार करने की जरूरत है। और यह जिम्मेदारी, मैंने फिर दोहरा दूं, उन लोगों की जिम्मेदारी है जिन पर भारत सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी दी गई है। उनकी ईमानदारी, उनका समर्पण दांव पर है, उन्हें चुनौती है। उन्हें, आप एक आदर्श नागरिक बनिए। आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, देश के आम लोगों के विकास की, देश के विकास की, भारत के भविष्य को आगे ले जाके एक सुरक्षित रास्तों में देने की यह जिम्मेदारी आप पर है। सरकार तो योजनाएं बनाएंगी, अच्छी योजनाएं ही रहेंगी, चूंकि उन्हें सार्वजनिक करना पड़ता है। कोई बुरी योजनाएं कभी नहीं बनती है।
सारी अच्छी योजनाएं बनती है, जनता को ध्यान में रखकर बनती है। जिस तरह इस प्रकार हुआ कि समाज के हर वर्ग को ध्यान में रख करके, विकास और विरासत को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई है, तो उन्हें क्रियान्वित तो करें ईमानदारी के साथ। अगर वे सिर्फ 50% भी अगर ईमानदारी से क्रियान्वित हो जाए, देश का नक्शा बदल जाएगा। यह हकीकत है। जिस दिन 100% उनका क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा ईमानदारी के साथ, तब उस सुखी संपन्न भारत को, सपनों को हम साकार करेंगे, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। वही भारत है। वह दिन फिर वापस आ जाएगा अगर 100% भारत सरकार की योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वित कर दिया जाए। इसलिए सरकार योजनाएं बनाए तो उसके साथ साथ उसके समानांतर इस पर भी ध्यान दे, विचार करे और उन एजेंसियों को तैयार करे कि वे सक्रिय होकर ईमानदारी पूर्वक योजनाओं को मूर्त रूप दें, ताकि इसका लाभ आम जनता को मिल सके और भारत अपने सुनहरे सपनों को पूरा कर सके। धन्यवाद।